आइंदा इंशाअल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाअल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाअल्लाह दूर करके दम लेंगे। मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं, और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म बना दें। वज़ीर आज़म ना बना तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर, उतना ही अजीज है जितना पंजाब। पाकिस्तान में मोटरवेज, हाईवेज और एक्सप्रेस वेज बने, कोहाला से मुजफ्फराबाद को हाईवे क्यों नहीं बनी। इलेक्शन में कामयाबी मिली तो पंजाब जैसे मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी बनेंगे। हमारी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब, कहा मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद किया। हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, हम जीत कर आए तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। आज़ाद कश्मीर के एक एक मंसूबे को मुकम्मल करके दिखाएंगे। आपको इल्म है नवाज शरीफ जो वादा करता है उसे पूरा करता है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे। जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना। ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। कुछ लोग चंद दिनों से शिकवे, शिकायत और इल्जामात लगा रहे हैं। आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? यहाँ तो आपकी हुकूमत है। जिनके सूबों में करप्शन और तरक्याती फुकदान हो, वो कश्मीर में क्या काम कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। पंजाब की तरक्की पूरे मुल्क में अपनी मिसाल आप है। पंजाब के 40 शहरों को देख लें, हर जगह तरक्की नजर आएगी। जहां किसी और की हुकूमत है वहां के हालात देख लें। आप लोगों ने मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। पंजाब के तमाम तरक्याती मंसूबे आज़ाद कश्मीर में शुरू करने का ऐलान। कहती हैं नौजवानों के हाथों में डंडे थमाने वाले आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर में तमाम बड़े मंसूबों पर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें, 15 हॉस्पिटल ऑन व्हील्स हाजिर हैं। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का जो भी वज़ीर आज़म हो, असल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फराबाद जलसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज इक़्तिदार नहीं बल्कि आवाम का एतमाद और खिदमत है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 3 मरहलों में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन होगा। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन नशस्तों के लिए वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में इंतखाबात का मार्का सजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान मुखलिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा।
फरीक़ैन अदम इस्तेहकाम का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करें। सिकंदर मोमिनी ने ईरानी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल, बाहमी खुशहाली और अमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, इलाकाई सलामती के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा। सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तान को खित्ते में अमन के इस्तेहकाम का अहम सतून करार दिया। इससे कबल ईरानी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा, पुलिस के खसूसी दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तान मोनूमेंट में यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की। अमरीका और ईरान में कशीदगी बरकरार, एक दूसरे पर मुसलसल हमले। अमरीकी फ़ज़ाइया की ईरानी शहर चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास, हुर्मुज़गान, बुशहर और तब्रेज़ पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। उधर ईरान का जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन के शहर मुहर्रक में अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रफ़ा में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। कुवैत में अमरीकी रडार, मुवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तनसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। अलिया सालेम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर को भी निशाना बनाया। अहमद जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी हमला किया। पेंटागन की ईरान के खिलाफ जंग में 2 हफ्तों में 100 से जायद अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। तर्जमान शॉन पार्नेल का कहना है कि 7 जुलाई से अब तक अमरीकी फौजियों की मुख्तलिफ नौइयत के जख्म, 91% जख्मी फौजी ड्यूटी पर वापस आ चुके। शिमाली इराक और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का ईरानी हमले में एक और फौजी की हलाकत का दावा बताया। उर्दन में अमरीकी फौज कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायजा ले रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ईरान से नहीं निकलेंगे। ईरानियों को अपना मुल्क दोबारा तामीर करने में बरसों लगेंगे। सदर ट्रंप की लबनानी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान बामानी मुलाकात के लिए तैयार नहीं होता तब तक हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हौसियों को बहिरा अहमर बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। हौसियों ने ऐसी कोशिश की तो ज़रूरी इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब ईरान से कशीदगी, अमरीका के पेट्रोलियम ज़खायर 4 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। मजमूई तौर पर अमरीका के तेल ज़खायर तकरीबन 730.8 मिलियन बैरल रह गए। ये सतह जुलाई 1983 के बाद सबसे कम है। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 43 दिन के लिए तेल मौजूद है। ईरान अमरीका तनाज़ा, किफ़ायत शुआरी मुहिम दोबारा नाफिज किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से दोबारा इंतजामी पाबंदियाँ लगाने का फैसला मुतवक्के। हफ्तावार 3 छुट्टियाँ, 50% मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम की तजवीज़। सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल में भी कमी की सिफारिश। मार्केटों के औकात कार भी महदूद करने पर गौर। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को भी एतमाद में लेगी। चंद रोज़ में हतमी फैसले मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत में माहाना रद्दबदल, कमीशन में इजाफा किया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। पंप ऑनर्स ने कल रात 12 बजे से मुल्की हड़ताल का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन ओगरा से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत से रोजाना कीमतों के तयन की पॉलिसी पर नजरसानी का तकाजा। पेट्रोलियम डीलर्स की डीरेगुलेशन पॉलिसी की सख्त मुखालफत, खदशात का इजहार किया। डीलर मार्जिन 8% मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन ओगरा की मसाइल के हल के लिए 7 दिन की मोहलत पेट्रोलियम डीलर्स ने मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं
7 अगस्त को तमाम शाहराहों को बंद कर देंगे, सिर्फ एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी से सालाना 1800 अरब रुपए वसूल करती है। हुक्मरान पूरी कौम से झूठ बोलकर हमें लूट रहे हैं। बताया जाए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक है। कौम मुत्तहिद होकर हक के लिए बाहर निकले। पंजाब में मूसलाधार बारिश से कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग। गुजरावाला में 250 मिलीमीटर बारिश, 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। गली और मोहल्लों में कई फुट पानी, सड़कों पर मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां बंद। शहर में जिंदगी थम गई, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। गुजरात में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, सड़कें, गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए। सराय आलमगीर के करीब मेन जीटी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पिंड आदम खान में मूसलाधार बारिश, मेन बाजार, नवाजिश शहीद चौक, रेलवे रोड पर 2-2 फुट पानी जमा। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी नालों के बायस केवड़ा शहर की आबादी 2 हिस्सों में तकसीम। दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, जलालपुर भटिया में पानी का राज। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी का सिलसिला जारी। कसूर में दरियाए सतलज में सैलाबी खतरे के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। दूसरी जानिब एनडीएमए ने बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 57 अफराद जापहक हो चुके। 24 घंटों के दौरान 8 अफराद अब्दी नींद जा सोए, 16 जख्मी हुए। लाहौर में बादल खूब गरजे और बरसे, सड़कें और नशेबी इलाके डूब गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। लाहौर जौहर टाउन में सड़क पर 2 मकामात पर गड्ढे पड़ गए। इंतजामिया का बर वक्त एक्शन फौरी भर दिए। इस्लामाबाद में बादलों की तूफानी इनिंग्स। रवात के इलाके बरवाला गांव में बारिशी पानी जमा हो गया। बारिश का पानी घरों, मस्जिदों और दुकानों में दाखिल। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब की मजीद बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स बारिशों की मॉनिटरिंग करें। तमाम अजला में निकासी आब के लिए वासा मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का अमल मुकम्मल। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस आलिया नीलम के नामजद करदा 10 उम्मीदवारों को अक्सरियत से जज तैनात करने की सिफारिश की गई। एडवोकेट सैयद फरहाद अली, अमजद परवेज, आमिर अजमल, शीरी इमरान और दीगर के नाम शामिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी गई। जस्टिस अब्दुल कयूम, अल्लाहदाद रोशन और जस्टिस मोहम्मद रऊफ अता शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत वापडा के मेगा मनसूबों पर इजलास। सुहेल आफरीदी की CRPC लिफ्ट केनाल मनसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मनसूबा सूबे की फूड सिक्योरिटी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगा। सूबे की 2,95,000 से ज़ायद बंजर ज़मीन को ज़ेर काश्त लाया जाएगा। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी का मुतनाज़ बयान। नौरीन नियाज़ी आज भी NCCIA में पेश न हुई। वकला ने बताया नौरीन नियाज़ी शहर से दूर हैं, वो पेश नहीं हो सकती। बानी PTI की बहन की इल्ज़ामात की तरदीद। NCCIA के नोटिस का इब्तदाई जवाब जमा करा दिया। नौरीन नियाज़ी का नोटिस की तफसीलात, शिकायत, शवाहिद, मुबैना मवाद फराहम करने का मुतालबा। कराची के कलसूम भाई अवली का अस्पताल में मजीद 16 बच्चों में एड्स का इंकशाफ। सूबाई मोहतसिब सिंध की ज़ेर सदारत 9 उम्र बच्चों में HIV फैलाव केस की समात। सूबाई मोहतसिब का अस्पताल में दवाओं, डाइट सप्लीमेंट और ज़रूरी सामान की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। माली और इंतजामी मामलात पर इजहार तशवीश। 2 हफ्तों में ऑडिट कंपनी मुकर्रर करने की हिदायत।